एक लड़का जो कि इस आंटी की जिंदगी तबाह कर गया। इस नौजवान लड़के ने पहले इस आंटी का ख्वाब दिखाए कि मेरी तमन्ना हो तुम, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जब उसने इस औरत का जिस्म नोच लिया, इसका जिस्मानी तौर पर इत्तिसाल कर लिया, उसके बाद ये औरत उसको बूढ़ी लगने लगी। मैंने कहा नहीं तेरी मेरी उम्र में फ़र्क है। तो कहता कोई बात नहीं है, मैं तो नबी पाक की सुन्नत है वो पूरी करूँगा, मैं तेरे साथ शादी करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, बस इसी तरह मुझे कहता रहा। वादे इसने किए, कुरान पे हाथ रख के कस्में खाई इसने, कुरान की कस्में खाई इसने, ये कलमे की कस्में, ये इसी तरह ही करता रहा। लाहौर में भी ज़बरदस्त। में किस लिए खाता रहा? आपको जिस्मानी तौर पर नोचना था, आपका जिस्मानी तौर पर इस्तिसाल करना था, इसलिए कस्में उठाता रहा। पहले तो ये इसी तरह करता रहा, जब इसने मुझे इस्तेमाल किया तो उसके बाद इसके रंग ही चेंज होने शुरू हो गए। यानी कि आपके भाइयों को दोस्त बना के उनकी बहन के साथ गंदा खेल खेला। जी, ऐसे ही रिश्तेदारों में भी कज़न वगैरह जो भी थी, इस तरह की बातें मुझे कि यही कि तू इस तरह फिर रही, हमारे साथ शादी कर ले, तू इस तरह हमारे साथ रात गुजार ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, दौर जदीद के अंदर हर इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है। एक लड़का जो कि इस आंटी की ज़िंदगी तबाह कर गया, फ़ायदा इस चीज़ का उठा गया कि मेरी कम उम्र है, इसकी ज़्यादा उम्र है और मैं इसके साथ रिलेशन बनाता हूँ। इसके साथ रिलेशन बनाया, सारे मामलात रखे और उसके बाद इसको निकाह का लारा लगाया रखा कि मैं तुमसे निकाह करूँगा। लेकिन वो शख्स जब उसको कोई जवान लड़की मिली, इनसे कम उम्र की लड़की मिली, तो इनको छोड़कर भाग गया। ना तो निकाह किया, ना वो मामलात जो कि इनके साथ वादे किए थे, बकौल इनके कि वो शख्स इनके साथ कुरान पर हाथ रख के कसम खाता रहा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगा, लेकिन निकाह नहीं किया। इनकी ज़्यादा उम्र का यानी कि इनके आंटी होने का वो शख्स फ़ायदा उठाता रहा। हो सकता है कि उसको आदत हो कि वो अपने से ज़्यादा उम्र की औरतों के साथ रिलेशन बनाता हो और वो शख्स, वो लड़का आंटियों का शौकीन। उस तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात करते हैं कि मामला कहाँ से शुरू हुआ, रिलेशन कैसे बना और ये कहानी जो है वो यहाँ तक पहुँची कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन थोड़ा सा ऊंचा बोल। कैसे रिलेशन बना आपका और उस लड़के का? क्या नाम क्या है उसका? यासर। आपका क्या नाम? रजिया। यासिर के साथ कैसे रिलेशन बना, कैसे वाकफियत हुई और बात यहाँ तक कैसे आ गई कि उस लड़के के साथ आपके इस तरह के मामलात होने लगे कि बात आपने कब निकाह से पहले ख़त्म नहीं हो सकती? मैं जाती थी फैसलाबाद में अपने भाइयों के पास, उधर अम्मी के पास, तो ये उनके पास आता था, उनका यार दोस्त बना हुआ था। भाइयों का दोस्त था? जब मेरे भाइयों का दोस्त था तो उधर ही बस भाई की शादी पर इसने सारे ऐसे करता रहा मेरे साथ के, क्या करता है? यानी कि घर के काम वगैरह भी करता रहा, सब कुछ करता रहा है। तो उसके बाद मेरे जब भाई की शादी ख़त्म हुई तो बोलता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, तुम्हारी और मेरी उम्र में ना फ़र्क है, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इसी शादी के दौरान कोई आपका कोई आपस में कोई रिलेशन बन जाता है, कोई फ्रेंडशिप हो जाती है, वो मामलात हुए कि उसने डायरेक्ट ही आपको कह दीजिए मैं आपसे निकाह करना? नहीं, वो काफ़ी देर से पीछे था, लेकिन मैं इस चीज़ को इग्नोर करती थी। मैं से पहले जब भाई की शादी से पहले भी जब आती जाती थी ना, तो तब भी मैं ये बातें मुझे ये लड़का आपके भाइयों का दोस्त है? जी, मेरे भाइयों का दोस्त है। कि पहले आपके भाइयों के साथ दोस्ती की, आपके घर तक आया, फिर उनके यानी कि अपने ही दोस्तों जो कि आपके भाई हैं उनकी बहन के साथ ये रिलेशन बनाया, यानी कि आपके भाइयों को दोस्त बना के उनकी बहन के साथ गंदा खेल खेला। जी, ऐसे ही है। जब मैं आती जाती, पहले तो खैर नहीं मुझे पता था ये उधर आते जाते हैं कि नहीं आते जाते, काफ़ी लड़के आते हैं भाइयों के पास। तो इसने बस इसी तरह मुझे बोला, तो मैंने कहा नहीं तेरी मेरी उम्र में फ़र्क है। तो कहता कोई बात नहीं है, मैं तो नबी पाक की सुन्नत है वो पूरी करूँगा, मैं तेरे साथ शादी करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, बस इसी तरह मुझे कहता रहा है। तो मैंने भी कहा कि चलो मैं कहीं लोगों के घरों में काम करती हूँ, मैं अपना घर बसा के कहीं बैठ जाती हूँ अगर ये मुझे कह रहा है तो फिर इसने इसी तरह ही चलता रहा। इसका माँ बाप देख कर गया मुझे, तो कहता है कि आपकी और मेरे बेटे की उम्र में फ़र्क है तो हम नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, चला गया। उसके बाद इसने फिर मेरे साथ रब्ता रखा कि नहीं मैं 22 से शादी तेरे साथ करूँगा। निकाह कोर्ट मैरिज कर लेते हैं? हाँ, ऐसे ही कर लेते हैं। पक्के वादे इसने किए, कुरान पे हाथ रख के कस्में खाई इसने, कुरान की कस्में खाई इसने, ये कलमे की कस्में, ये इसी तरह ही करता रहा। लाहौर में भी ज़बरदस्त। में किस लिए खाता रहा? आपको जिस्मानी तौर पर नोचना था, आपका जिस्मानी तौर पर इस्तिसाल करना था,
इसलिए कस्में उठाता रहा? नहीं जी, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ बाहर ही रहूँगा, मैं अपना माँ बाप भी छोड़ दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। मैंने कहा नहीं, तो अपना माँ बाप ना छोड़, मैं ये नहीं कहती कि तो अपना माँ बाप छोड़, लेकिन ये है कि तू मेरे साथ अगर करना चाहता है शादी तो कर, नहीं करना चाहता तो तू फिर मैं कस्में किस चीज़ के लिए खाता था? इस बात का जवाब नहीं दिया। इस चीज़ के लिए कस्में खाता था कि उसने आपके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाना था, आपको जिस्मानी तौर पर नोचना था, इस्तिसाल करना था आपका, इस चीज़ के लिए कस्में उठाता था आपको मुतमईन करने के लिए? हाँ, बस इसी बात पर ही कि ठीक है। जब नहीं, पहले तो ये इसी तरह करता रहा, जब इसने मुझे इस्तेमाल किया तो उसके बाद इसके रंग ही चेंज होने शुरू हो गए। मतलब कब जाके इस्तेमाल किया, कितनी देर ये सारा रिलेशन चलता रहा? कितनी देर आप लोगों का ताल्लुक जो है वो कितने महीने, कितने दिन, कितने साल चला है? साल तो नहीं चला, तकरीबन ये 8-9 महीने जो है, 9 महीनों में इसी तरह ये इधर लाहौर में भी एक बार आ गया, इसी तरह ज़बरदस्ती आ गया, मैं इधर खड़ा हूँ, मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, मैं बारिश में भी ये आ गया। तो इसने तब भी मुझे बहुत जलील किया, तुम जहाँ पर काम करती हो मुझे वो भी घर दिखाओ, मैं तभी तुमसे शादी करूँगा। मुझे क्या पता तुम क्या काम करती हो क्या नहीं करती हो। कि ब्लैकमेल करता रहा कि घर के बाहर आ जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा? ब्लैकमेल नहीं करता था, बस ये कहता था कि जब मैंने तुमसे शादी करनी तो मुझे वहाँ की जगह दिखा जहाँ पर तू काम करती है। मुझे नहीं पता तू काम करती है कि कौन से काम करती, मैं तो नहीं जानता हूँ तेरे साथ। मैंने वहाँ के घर भी इसको दिखाया, हर जगह पे इसको लेकर गई, मैं कहा देख ले मैं इधर रहती हूँ, ये मेरे रिश्तेदार ये। इसने कहा ठीक है मैं तेरे साथ शादी करूँगा लेकिन तुम्हें सबको छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, जब तू शादी करेगा मैं सबको छोड़ भी दूँगी। आप माशाल्लाह समझदार हैं? उससे उम्र भी आपकी ज़्यादा है जी। फिर कैसे आमादा कर लिया उस लड़के ने आपको अपने साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाने के लिए, गंदा फेल करने के लिए? बस मैंने यही कहा कि जब लोगों के घरों में काम करनी तो लोगों के घरों में भी लोग ऐसे हैं, जहाँ पर भी जाती हूँ उल्टी सीधी लोग, मेरे अपने रिश्तेदारों में भी इतनी मुझे गंदी गंदी बातें करते। तो मैंने कहा चलो यार, अगर ये मेरे से शादी, मसलन क्या कहते हैं? बस यही गलत बातें करते हैं कि तू मेरे साथ कर ले, तू हाँ, इस तरह की बातें कर देते थे। अपने रिश्तेदारों में भी कज़न वगैरह जो भी थी इस तरह की बातें मुझे कि यही कि तू इस तरह फिर हमारे साथ शादी कर ले, तू इस तरह हमारे साथ रात गुजार ले, तुम ये हो तुम वो। तो बस इस तरह मैंने कहा चलो यार, अगर ये मेरे साथ मिल रहा है तो चलो मैं कर लेती हूँ। इस खातून ने उस शख्स से, उस लड़के से सहारा लेने की कोशिश की, मजबूर थी ना, हालात इस तरह के थे। बता रही है कि मेरे अपने कज़न मुझे कहते थे कि हमारे साथ रात गुजार लो, हमारे साथ गंदे मामलात कर लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी, चलो वक्त गुजर जाएगा। ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। उसके बाद इस औरत ने उस लड़के से सहारा लेने की कोशिश की, चलो अपने ही ताने मारते हैं, हो सकता है कि ये लड़का मुझे सहारा दे दे, हो सकता है कि इसको मेरे साथ अटैचमेंट हो गई है, ये मुझे वाकई चाहने लगा है। लेकिन वो अटैचमेंट सिर्फ जिस्म तक की थी, वो अटैचमेंट सिर्फ इनको नोचने तक की थी, इनको बंद कमरे में ले जाके इनके साथ गलत काम करने तक की। मैं गलत तो नहीं हूँ मेरी? नहीं सही। फिर क्या हुआ? फिर बस यही था, मैंने कहा कि अगर तुमने करना है ना तो मुझे तुमने ऐसे छोड़ना नहीं है। तो शादी अगर मेरे साथ करनी है ना तो तुमने मुझे ऐसे छोड़ना नहीं है। कल को तू मेरे साथ शादी ना करे तो मैं ना इधर की रहूँ ना उधर की रहूँ। नहीं नहीं, मैं तेरे साथ करूँगा, जो मर्जी हो जाए। मैं तो कलमे की कसम खा के कह रहा हूँ कि तू मैं ऐसे करूँगा शादी, तू मैं वादा कर रहा हूँ ये कर। एकदम फिर पता नहीं क्या उसने ऐसे बदल गया। कब जाके? ये तकरीबन 12वां महीना था ना। उसके साथ कोई जवान लड़की रहती है? शादी कर ली है उसने। जवान लड़की के साथ जवान आपको छोड़ गया है? मुझे छोड़ गया। क्या वजह, क्या बता रहा है? बस यही बता रहा कि मैंने अपने माँ बाप की मानी है। मैं कहा जब तू मेरे साथ चलता था तब तूने अपने माँ बाप की नहीं मानी, जब तू मेरे साथ गलत किया तब पूछ कर करना था। उस लड़के के ऊपर एक जना बिल जबर की FIR भी करवाई है, 376 की FIR। वो किस सिलसिले में करवाई है? यही बस इसने मुझे इसे छोड़ा है, बाद में अपने यार को, अपने दोस्तों को बता रहा है कि मैं ये औरत 2 नंबर है, ये गलत औरत है। मैंने इसने मुझे वो दोस्त ने बोला कि तुमने क्यों छोड़ा? बोलती है कि मुझसे शादी करो। तो मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया कि मैंने इससे शादी नहीं करनी है। अब जैसे मेरा माँ बाप बोलेगा मैंने वैसे ही करना है। जहाँ पर आप होती थी वहाँ पर आ जाता था, लाहौर भी आता था, बड़ा आता था कि मैं उसको मिलने के लिए जा रहा हूँ। मुझे एक बार इसने तो मुझे इतना तंग किया कि ये फैसलाबाद से इधर लाहौर आया है। मुझे बोलता है कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो पता नहीं, मैं कहीं गई थी। तो मैं कहा मैं तो उधर हूँ। तो बोलता है मैं तो इधर 32 चौक में, यहाँ थोड़ा सा काट दें इसमें, तो मैं इधर खड़ा हूँ, तुम इधर आओ, वापस आओ, मुझे नहीं पता तुम कहाँ गई हो। ब्लैक करता। और यकीन जाने मैं वहाँ से भागी हूँ, इधर आई हूँ। इसने बाद में नंबर ही बंद कर दिया। रात के 1 बजे तक मैं इधर इसको ढूंढती रही हूँ, इसका नंबर बंद। एक नौजवान लड़के ने पहले इस आंटी का ख्वाब दिखाए
कि मेरी तमन्ना हो तुम, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जब उसने इस औरत का जिस्म नोच लिया, इसका जिस्मानी तौर पर इत्तिसाल कर लिया, उसके बाद ये औरत उसको बूढ़ी लगने लगी, अपनी उम्र से ज्यादा लगने लगी। और आज उस लड़के ने इस औरत को पहले नोचा, इस्तेमाल किया, उसके बाद छोड़कर अब दूसरी शादी करके बैठा है, जिंदगी इस खातून की तबाह कर गया। इसका कहना यह है कि पहले मैं उसका ख्वाब थी, वो मुझे कहता था कि मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आज वही लड़का जिस्मानी तौर पर जब अपना मतलब पूरा कर लिया, उसके बाद छोड़ के अब क्या चाहती है मेरी बहन? मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है? बस यही है कि बस उसने मेरी इज्जत खराब की, मुझे इज्जत दे, और आगे से मुझे यही चाहती हैं कि यही मेरे साथ बस मुझे इज्जत दे, आज यही चाह रही हैं कि निकाह हो जाए, हो जाए, कि चाह रही है उसको सजा हो जाए? सजा अगर उसने मेरे साथ निकाह ना किया तो फिर उसको मैं सजा दिलवाऊंगी। इस खातून ने उस शख्स से, इस लड़के से सहारा लेने की कोशिश की और आज भी यही चाह रही है कि वो लड़का मेरे साथ निकाह कर ले। लेकिन वो लड़का कैसा है, उसकी ख्वाहिशात कैसी हैं और वो चाहता क्या है, आपके सामने सारा मामला शेयर किया। इस कहानी को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये नहीं कि इस औरत की या उस लड़के की इज़्ज़त को बदनाम करना, मकसद ये है कि आपके घरों में आने जाने वाले लड़के, आपके दोस्त आपकी बहनों पर कैसी नज़र रखते हैं, आपके घर में आके क्या हरकत कर सकते हैं, और वो हरकत करने के बाद उन बहनों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं। आपको इस कहानी से सीखना है। जैसे इस खातून के भाइयों का दोस्त था वो लड़का, इनके घर आया, इनको फंसाया, इनको प्यार भरी बातें सुनाई और उसके बाद इनको निकाह का झांसा देकर जिस्मानी तौर पर पूरे 9 महीने इस्तेमाल करता रहा और अब छोड़कर रफू चक्कर हो गया। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एम एन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।